ज्योतिष एक गूढ़ और कठिन विषय है जो हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष के बड़े बड़े आचार्यों ने इस विषय पर ग्रंथ रचे हैं, बहुत सोच विचार किया है, लेकिन एक आम आदमी इन ग्रंथों को ना तो पढ़ता है, ना ही इनके गूढ़ सूत्रों को समझ पाता है। इसके बावजूद ये सटीक सूत्र अगर कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में लोगों के बीच बिखरे मिले, तो सोचिए कि रचयिता कितने विद्वान होंगे। जी हाँ, हमारे लोक जीवन की स्थानीय भाषाओं में ज्योतिष के ऐसे अनेक सटीक, महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सूत्र प्रचलित हैं। इनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, फिर भी लोकोक्तियों और कहावतों के रूप में ये जन जन की वाणी के रूप में प्रचलित हैं। लेकिन इन्हें रचने वाले कौन थे? इन भविष्यवाणियों के जनक के रूप में घाघ और भट्टरी का नाम प्रचलित है। आपने इनके नाम सुने हो या ना सुने हो, लेकिन इनके पूर्वानुमानों को जरूर सुना होगा, जो मौसम विज्ञान और शुभाशुभ विचार की व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है। इनके मूल विचार बड़े बड़े ज्योतिष ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों के गूढ़ सूत्रों को जन जन की भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने का काम घाघ और भट्टरी ने किया है। वह भी इन ग्रंथों को पढ़े बिना बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, केवल अपने व्यावहारिक ज्ञान और अवलोकन से। अब ये दोनों कौन थे? घाघ खेती, नीति और स्वास्थ्य से जुड़ी कहावतों, भट्टरी वर्षा, ज्योतिष और आचार विचार की कहावतों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों ही बहुत विद्वान, नीतिज्ञ, कुशल और भविष्य का ज्ञान रखने वाले थे। शायद इन्हीं के नाम के कारण नीति निपुण, चालाक और गहरी सूझबूझ रखने वालों को घाघ कह दिया जाता है। माना जाता है कि घाघ यानी देवकली दुबे का जन्म बिहार के छपरा में हुआ था, जहां से ये कन्नौज के चौधरी सराय चले आए। इनकी प्रतिभा से सम्राट अकबर बहुत प्रभावित थे। अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि के साथ साथ धन और जमीन भी दी थी। इन्होंने जो गांव बसाया उसका नाम अकबराबाद सराय घाघ पड़ा, जो कन्नौज से 1 मील दक्षिण में आज भी है। अकबर के समकालीन होने के कारण इनका समय 16वीं सदी के मध्य का माना जाता है। बचपन से ही घाघ में कृषि संबंधी समस्याओं को सुलझाने की विलक्षण प्रतिभा थी और दूर दूर से लोग इनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने आया करते थे। बचपन की एक घटना है कि घाघ खेल रहे थे और उनके गुणों को जानकर एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछ लिया कि जमीन होने के बाद भी उपज नहीं होती है और परिवार आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर है। इस पर खेल रहे घाघ ने तपाक से उत्तर दिया, आधा खेत बटैया देके ऊंची देह कियारी, तोर लइका भूखे मरे घगवे देह गारी। यानी आधे खेत को बटैया पर दे दो, खेत की क्यारी को ऊंचा कर लो, अगर इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे भूखे मरे तो घाघ को गाली देना। घाघ के इस उपाय पर अमल करने के बाद वह किसान सदा के लिए सुखी और संपन्न हो गया। तो ये उनकी विद्वत्ता और हाजिर जवाबी का एक छोटा सा नमूना है। कहा जाता है कि अपनी पुत्रवधू से उनकी पटरी बिल्कुल ही नहीं बैठती थी। वे जो कहते थे, पुत्रवधू कहावत में ही उसका उल्टा जवाब देती थी। तो इसका भी एक दृष्टांत सुन लीजिए। बिन गौने ससुरारी जाए, बिना माघ घीव खिचड़ी खाए, बिन वर्षा के पहिरे पौआ, कहे पतोहू घाघ ये तीनों कौआ। इस पर पुत्रवधू का जवाब था, काम परे ससुरारी जाए, मन चाहे घीव खिचड़ी खाए, परे जोग तो पहिरे पौआ, कहे पतोहू घाघ है कौआ। इनकी लिखी कोई किताब तो नहीं है, लेकिन खेत जोतना, बीज बोना, बीज की मात्रा, मेड़ बांधना, बैल खरीदना, फसल काटना, हर मामले में उनकी कहावतें आज भी किसानों का पथ प्रदर्शन करती चली आ रही हैं। घाघ ने खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय बताया। कृषि अपशिष्ट से खाद बनाने, जुताई करने, बीज बोने के समय, पौधे से पौधे के बीच की दूरी, बांध बांधने, उर्वरता बढ़ाने, सिंचाई जैसे हर छोटे बड़े विषय पर उनकी कहावतें हैं। घाघ ने भारतीय कृषि को व्यावहारिक दृष्टि प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम किया था। इन सारगर्भित कहावतों ने उन्हें इतिहास में विशिष्ट स्थान दिया है। वहीं भट्टरी का क्षेत्र काशी के आसपास का माना जाता है। मारवाड़ में भी एक भट्टरी हुए हैं, एक भट्टली नाम की ज्योतिषी स्त्री भी हुई है, लेकिन दोनों ही इनसे अलग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। दोनों की भाषा में अंतर है, क्षेत्र में अंतर है।
भटरी की भाषा में भोजपुरी और अवधी शब्दों की बहुतायत है और इसका प्रचलन भी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। घाघ की तरह ही लोक जीवन से संबंधित इनकी कहावतें बहुत ही प्रासंगिक, वैज्ञानिकता से भरी और जन जन के लिए उपयोगी हैं। कई कहावतों में घाघ कहे सुनु भटरी शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे लगता है कि दोनों का समय आसपास का ही है। रोचक और गेय होने के कारण ये आज तक उत्तर प्रदेश और बिहार के जन जन के कंठों में स्मृति के रूप में व्याप्त हैं। यहाँ तक कि लोग इन्हें कहकर स्वयं को ही भविष्यवक्ता समझने लगते हैं। साथ ही जीवन की हर अड़चन में इससे मार्गदर्शन भी लेते हैं। भटरी के जन्म को लेकर ग्रामीण अंचलों में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसका निचोड़ ये है कि काशी के एक ज्योतिषी ने अपनी गणना में देखा कि ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाला है जिसमें गर्भाधान होने पर बड़ा ही विद्वान और यशस्वी पुत्र जन्मेगा। ऐसा पुत्र स्वयं पाने की आकांक्षा से वे अपने पैतृक निवास उज्जैन के लिए निकल पड़े। निश्चित समय करीब आ रहा था, लेकिन वे घर से दूर थे। राह में उन्हें एक अहीर के घर रुकना पड़ा। घर तक पहुंचने के पहले शुभ घड़ी बीत जाती, इसलिए उन्होंने अहीर की कन्या से ही विवाह कर लिया। इस संयोग से भटरी का जन्म हुआ और विद्वानों का भी यह अनुमान है कि भटरी कुलीन परिवार से नहीं थे। ब्राह्मणों की भांति विधिवत शिक्षा न मिलने के बाद भी बालक भटरी विद्वान ज्योतिषी बने। जहाँ घाघ की कहावतों में गांव देहात में रोजमर्रा के कामों, खेती और सामाजिक समस्याओं के निदान के सूत्र हैं, अवधी और भोजपुरी क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार आज भी दिखाई देता है। भटरी की कहावतों में नीति, वर्षा, ज्ञान, विज्ञान और ज्योतिष की कहावतें हैं, जो आज भी 100% फलित होती हैं। घाघ और भटरी की कहावतें किसानों के लिए आज भी गुरु मंत्र है। बिना किसी विधिवत शिक्षा और उपकरण के केवल व्यावहारिक ज्ञान, देसी तकनीक और अवलोकन से घाघ और भटरी दोनों ही कृषि, खगोल और मौसम के कमाल के विशेषज्ञ थे। क्या मजाल कि अनपढ़ किसान भी उनकी बात से कभी हानि में रहे। वे जानते थे कि उनका ज्ञान आम लोगों की भाषा में ही आम लोगों तक पहुंचाना होगा, जो आज के मौसम वैज्ञानिक भी नहीं कर पाते हैं। लोगों की समस्याएं उस काल में भी थीं और आज भी हैं, लेकिन उसे बूझने वाले हमेशा से ही कम थे। घाघ और भटरी ने लोगों की समस्याओं का निदान बड़ी सरलता से किया। लोक जीवन के इन विद्वानों की भविष्यवाणियों के आधार पर खेती और सामाजिक समस्याओं के निदान की सुदीर्घ परंपरा आज भी जारी है। हमारे देश में ऐसे अनेक विद्वान हुए हैं जिनकी प्रतिभा को समुचित रूप से पहचाना नहीं गया। उनके समय के लोग उनकी विद्वत्ता को पहचानते थे, फिर भी उनके शोध का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। समय समय पर इनका संकलन करके कुछ लोगों ने इनके ज्ञान को सुरक्षित बनाने की कोशिश की है, पर आज भी खेती, पर्यावरण और ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से इनकी भविष्यवाणियों और सिद्धांतों पर वैज्ञानिक अध्ययन की बहुत जरूरत है, जिससे ज्ञान का यह अथाह कोश सुरक्षित रहे और आगे भी लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और हाँ, पीपल्स अपडेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको अगले अपडेट मिलते रहें और आप हर वीडियो देखते रहें।